जय श्री राम। जैसा कि धर्म के जो कैटेगरी बताए गए थे या फॉरेनर फिलोसफर समझे थे, वो डिस्कस करते समय मैं एक शब्द यूज किया था, आर्य धर्म, जिसमें मैं बताया था कि आर्य मतलब जो सामाजिक सभ्यता रूपी से ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं उनके लिए शब्द यूज किया जाता है आर्य। तो कुछ लोगों का, कुछ समूह का ये मानना है कि ब्राह्मण या जो आर्य लोग हैं ये बाहर से आए हैं। पहली बात, इसके कई पहलू से सोच के अगर देखा जाए, पहले मैं रिसर्च की बात नहीं करता, कई पहलू से सोच कर भी एनालिसिस किया जा सकता है कि ये सब बातें झूठ है। अब इसका मेन प्रॉब्लम आता है क्योंकि हम अपने एक्चुअल इतिहास को नहीं जानते, पढ़ते ही नहीं। हम अपनी लाइफ स्टाइल को इतना ख़राब तरीके से जी रहे हैं जिसमें केवल हम पूरी लाइफ एक ही टारगेट के पीछे लगाते, कुछ भी करो पैसा कमाना है। ज्ञान के लिए तो कभी पढ़ते ही नहीं। सबसे पहले आते हैं भारत देश का जो भारतवर्ष है, पहले जितना एरिया था उसका एक नाम था आर्यावर्त। आर्यावर्त का अगर आप अर्थ निकालेंगे, चाहे सर्च करके किसी बुक से, तो आर्यावर्त का अर्थ होता है आर्यों का देश। जो आर्यों का देश है, तो वहाँ आर्य पहले से रहेंगे कि बाहर से आएंगे, अगर कॉमन सेंस लगाया जाए। चलो एक एविडेंस इसको अगर एवॉइड करते हैं, दूसरे एविडेंस की बात करते हैं। आर्या एक शब्द आया है हमारे शास्त्रों में, अगर अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो जानेंगे आर्या का वास्तविकता यही है कि आर्य शब्द जो है आर्या से उत्पन्न हुआ है। फॉरेनर अपने ऑब्जर्वेशन या अपने किसी भी सोर्सेस से कुछ भी कह सकते हैं आर्य वर्ड कैसे बना। अब आते हैं रिसर्च पेपर की बात करते हैं। पहले जो रिसर्च हुए थे उनमें हमें ऐसे सैंपल नहीं मिले थे, या कह सकते हैं हम ऐसी जगह पे इन्वेस्टिगेशन नहीं किए थे जहाँ से प्रूफ हो पाए। तो ये मानते थे लोग कि जो आर्य थे वो बाहर से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। लेकिन 2019 में एक रिसर्च होती है, जिस रिसर्च में प्रोफेसर वसंत शिंदे, डॉक्टर नीरज राय, ये लोग मिलकर एक रिसर्च करते हैं राखीगढ़ी हरियाणा में, जहाँ कई स्केलेटन मिलते हैं, जिसका डीएनए सैंपलिंग जब करते हैं तो वो जो डीएनए सैंपल मिलता है वो जो एशिया में अदर जगह के डीएनए सैंपल थे उससे ज़्यादा इनके पास रिच जेनेटिक मटेरियल थे। ज़्यादा रिच जेनेटिक मटेरियल होने का मतलब इस इन्वायरमेंट के ज़्यादा मटेरियल उनके फॉर्मेशन में इंक्लूड हुआ था। इसका मतलब कि वो यहाँ के पहले यहाँ रहते थे, बाद में उससे बाहर गए। तो ये 2019 की रिसर्च है जिस पे कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि इससे सच्चाई बाहर आ जाएगी। अभी तक बुक में या सोशल मीडिया वही चीज़ें लेके रिमर बनाते हैं कि अरे बाहर से आए हैं, ये मूल निवासी नहीं है, मूल निवासी यहाँ के आदिवासी या SC ST हैं। तो ऐसे भटकाव में, ऐसे अलगाव में एकदम ना आए। और इन चीज़ों का जो एविडेंस है, रिपोर्ट है शिंदे का और डॉक्टर नीरज राय का, और रिसर्च पेपर जो मैं हार्वर्ड इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड किया हूँ, उसके कुछ कट मैं इसमें ऐड कर दूंगा प्रूफ के तौर पे, और उनके लिंक भी मैं आपको दूंगा। अगर कोई इस बात को नहीं मानता है तो आप इस वीडियो के साथ उन सब प्रूफ को भी दिखा सकते हैं कि एक्चुअल हिस्ट्री क्या है। एक्चुअल में कुछ इतनी छोटी मानसिकता हो गई है नौकरी और जीवन के लिए इंसानों का कि वास्तविकता तक खुद नहीं जाना चाहते। दिक्कतें आती हैं कि अगर कोई हिस्ट्री लिखी जाती है, बनाई जाती है, तो हम तो टाइम ट्रेवल करके देखते नहीं कि 100% श्योर है। कुछ एनालिसिस होते हैं जिसके बेसिस पे हम कहते हैं, और ज़रूरी नहीं कि जो एनालिसिस हुआ है उतना ही यूनिवर्स में हुआ है। अभी तक कई पॉसिबिलिटी हमसे बची है, कई ऑब्जर्वेशन बचे हैं, कई एरिया बचे हैं जहाँ से नई नई चीज़ें जब ऐड होंगी तो हिस्ट्री में परिवर्तन आएगा। तो हमें, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, किसी एक चीज़ लेके उसे जड़ नहीं हो जाना है कि यही सत्य है। हमेशा तर्क के साथ, सत्य सत्य के साथ चीज़ों को सीखना चाहिए, तभी वास्तविकता तक हम पहुंच पाएंगे। नहीं तो जब हमें वास्तविकता ज्ञान नहीं होगा तो कुछ अलगाववादी लोग उसको भटका के आपका मानसिक, आर्थिक या शारीरिक शोषण करते रहेंगे। तो इससे बचने के लिए हमेशा मैं कहा हूँ
कि दो साइड बनाइए अपने ही विचारों का, एक उसके पक्ष को खोजिए, एक विपक्ष खोजिए, और इमेजिन करिए, सोच को ब्रॉड बनाइए, केवल किताबों तक मत रुकिए। ज्ञान का जो सबसे बेसिक तरीका है वो होता है किताब को पढ़ के ज्ञान अर्जित करना। इमेजिन करिए, कोई बात जो आज बुक में है, रिसर्च पेपर में है, एक समय रहा होगा जब नहीं रही होगी, तो इसका मतलब तब वो सत्य नहीं था कोई ऑब्जर्व नहीं किया। तो जरूरी नहीं जो चीज़ बुक में वो सत्य है और जो आज बुक में है वही उतना सत्य है। कल और चीज़ें एनालिसिस करके, एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च करके बुक में आती जाएंगी, वो भी सही होंगी। कुछ और रिसर्च होंगी तो पुराने हाइपोथेसिस गिरते जाएंगे। तो इसके हिसाब से हमें भी उसी तरीके से सोचना पड़ेगा वास्तविकता जानने के लिए। केवल किताब एक माध्यम नहीं है कि वो डिटरमाइन कर देगी चीज़ें सही थी या गलत थी। कई माध्यमों से हमें एनालिसिस करना पड़ता है। इसके बारे में भी एक हम बनाएंगे अगर कभी समय मिला तो, कि बुक के अलावा कितने स्टेप हैं जिससे हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और इसमें सबसे बेसिक फंडा यूज किया जाएगा हमारे शास्त्रों का, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, जो इस चीज़ का जवाब होगा कि कई लोग ये भी बोलते हैं कि अगर ज्ञान की देवी भारत में है सरस्वती देवी, तो इतने इंटेलिजेंट लोग विदेश में क्यों हो रहे हैं। उसके कई रीजन हैं। एक्चुअल में इंटेलिजेंट की जब बात की जाएगी तो मैं उस पर बात करूंगा कि इंटेलिजेंट होता क्या है। केवल चीज़ों को रट लेना, किताब को पढ़ लेना, केवल एक दृश्य में आगे बढ़ना, एक लाइन में आगे बढ़ना, इंटेलिजेंट का कोई यूनिट नहीं होता। इसमें बात करेंगे और उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी कितने तरीके से हम चीज़ों को सीख सकते हैं, क्या लेवल होते हैं ज्ञान के, कितने डायमेंशन होते हैं ज्ञान के। केवल एक दिशा में भौतिक चीज़ों में, जिसे मैं क्या मटेरियल्स के लेवल पे जैसे अभी तक काफ़ी चीज़ें हुई, इसके बाद क्वांटम पार्टिकल्स पे आए, एनर्जी पे आए, ऐसे आगे बढ़ेंगे। एनर्जी जिससे क्रिएट हुआ, जो अभी माना जाता है स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग जिससे क्रिएट हुआ, बहुत सारी चीज़ें आगे मिलेंगी जो ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में डिस्कस की गई हैं। हाँ, अब वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको नाम अलग दे दे तो बात अलग है। जैसे हमारे शास्त्रों में मटेरियल्स से रिलेटेड जितनी भी साइंस है, लिविंग, नॉन लिविंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग की जितनी भी ब्रांचेज आप जान सकते हो, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, वो सब हमारे शास्त्र में भौतिक विज्ञान कहा गया है। भौतिक विज्ञान के बाद आता है अधिभौतिक। अधिभौतिक मतलब सेमी एनर्जी एंड सेमी मैटर, जिसे हम क्वांटम पार्टिकल कहते हैं या क्वांटम लेवल के मटेरियल्स कहते हैं। तो ऐसे नाम अलग हो सकता है, लेकिन जो वास्तविकता है वो उन्हीं चीज़ों से बनती हुई आई है। इसीलिए पहले जो एशियंट रिसर्चर, जो ऋषि लोग होते थे, वो कोशिश करते थे अनंत की खोज करने के लिए, क्योंकि वास्तविकता जानने के लिए हमें वो सब प्रोसेस जानना पड़ेगा जिससे ये चीज़ें होकर बनती हुई आई हैं। और उसके लिए हमेशा स्टेप टू स्टेप जब आगे बढ़ते जाएंगे, एक जब उस अनंत की खोज को प्राप्त करेंगे तो हम समझ पाएंगे किन चीज़ों से, कैसे सिद्धांतों से बनते हुए चीज़ें बनी हैं। और ये एक परफेक्ट तरीका होगा वास्तविकता ज्ञान अर्जित करने का। और समय मिला तो मैं ये भी बताऊंगा ज्ञान या नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, जानकारी में क्या अंतर है। एक थोड़ा सा हिंट यहाँ दे देते हैं। जैसे ज्ञान क्या होता है, किसी चीज़ों को जब हम रियलाइज करते हैं तब होता है ज्ञान। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कोई रियलाइज किया, लिख दिया, पढ़ लिए, देख लिए, सुन लिए, ये होता है इन्फॉर्मेशन। तो बुक केवल पढ़ के हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ज्ञान पाने के लिए उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा। जैसे एक बेसिक अगर एग्जांपल हम दें, एक छोटा सा बच्चा हो, बार बार आग के पास जाता हो, आप हटा दीजिए उसको, बोलते जाइए अरे आग में जाओगे जल जाओगे, उसको पता तो चलेगा जलेगा, तकलीफ हो सकती है, इतना वो जान जाएगा। लेकिन जलने के बाद क्या दर्द होगा, कैसा दर्द होगा, कैसा जलेगा, कितनी देर तक जलेगा, इसका एहसास उसे तब होगा जब वो वास्तव में जलेगा। तो यही डिफरेंस होता है ज्ञान और इन्फॉर्मेशन, जानकारी में। बताने को तो आप बता सकते हो, लेकिन जब वो खुद उस चीज़ों को रियलाइज करेगा तब उसका ज्ञान होगा। तो आगे जो भी चीज़ें आएंगी मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा सटीक जानकारी मिले, एविडेंस के साथ जानकारी मिले। और अगर इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दें, ताकि आपका संदेह दूर सके और वास्तविकता तक पहुंच सकें और वसुधैव कुटुंबकम का रूल फॉलो कर सके। जय श्री।